है कि उसकी वाइफ कोडी के डरावने सपने की वजह से ही गायब हो गई और वह डरावना क्रीचर अब वेलन को भी मारने वाला था। तो इसी वजह से वह कोडी को मारना चाहता था, पर कोडी के मासूम चेहरे को देखकर वह उस पर गोली नहीं चला पाया। वेलन जेसी से कहता है कि कोडी इस स्पेशल पावर के साथ ही जन्मा होगा, पर हकीकत में यह पावर एक श्राप थी जिससे सबका बुरा ही होता था। वही उस अनाथ आश्रम में कोडी पिछले 2 दिनों से सोया नहीं था, तो वह डॉक्टर उसे नींद का डोज देकर जबरदस्ती सुला देते। जैसी भी उस अनाथ आश्रम में कोडी से मिलने आ गई थी, पर वहां बहुत अंधेरा था। वहां का पूरा स्टाफ एक अजीब सी चीज में लिपटा हुआ था। हॉस्पिटल में भी कई सारे बटरफ्लाइज थे। अब वहां पर वह डरावना क्रीचर कैंकर मैन भी आता है जो जैसी पर अटैक करता है, पर वो कैंकर मैन जैसी को भी गायब कर पाए उससे पहले जैसी कैंकरमैन को एक बड़ी ब्लू बटरफ्लाई की शेप वाला पिलो दिखाती है। कैंकरमैन उस वक्त शांत हो जाता है। तभी जैसी उस कैंकरमैन को हक करती है। अब वो कैंकरमैन धीरे धीरे कोडी में बदल जाता है और फाइनली वह डरावना क्रीचर गायब हो जाता है। अब जैसी सोए हुए कोडी को अपने साथ ले जा रही थी, तभी कोडी के डरावने सपने भी अब अच्छे सपने में बदलने लगते। वही अनाथ आश्रम का स्टाफ भी अब उस अजीब चीज से छूट जाता है। दूसरे दिन जैसी कोडी को एक डायरी दिखाती है। वो डायरी कोडी की रियल मॉम की थी। डायरी देखकर कोडी समझ गया था कि उसकी मॉम उसे बहुत चाहती थी। कोडी की मॉम को भी कोडी की यह सुपर पावर का पता था और उसे यह अच्छा भी लगता था। पर एक दिन कोडी की मॉम को पता चलता है कि उसे पैनक्रिएटिक कैंसर है और इसी कैंसर की वजह से कोडी की मॉम मरी थी। उस वक्त कोडी सिर्फ 3 साल का था। कोडी ने उस वक्त अपनी मॉम की बीमारी के बारे में पढ़ा था और उस वक्त उसने कैंसर को कैंकर समझ लिया था। वही कीमियोथेरेपी की वजह से कोडी की मॉम का लुक भी काफी बदल गया था। यह सब देखकर 3 साल के कोडी को यही लगा कि उसकी मॉम को कैंकर मैन अपने साथ ले गया। तब से कोडी को